ये आईएमए का केस 2019 में उन्हें भागा मंसूर, उसको पकड़े 2020 में और 3 महीने उन्हें जेल में था। वही 2019 में सरकार ये जीवो बनाई तो 400 करोड़ 380 400 करोड़ रुपए का पैसा उसकी जब्त किए। यही जब्ती का कोर्ट कंफर्मेशन दिया 2022 मार्च 7 तारीख में। इसके अलावा जो 3 साल से कोई इम्प्रूवमेंट हर्ष गुप्ता के ऑफिस से, कर्नाटका की पुलिस से, सीबीआई से और ईडी से, कोई डिपार्टमेंट से कोई इम्प्रूवमेंट करके उसका 4,800 करोड़ रुपए कहाँ है, क्या किया? 300 जो करोड़ रुपए उसके पीछे ये पूरे 90,000 विक्टिम से 50 लाख आदमियों के साथ जप रहे हैं कि भाई सिर्फ ये पैसों को। और इसके बाद जो इसको बेल में छोड़ा गया, जब इसको बेल में छोड़े तो ये लिखा के छोड़ना जैसा हीरा गोल्ड में लिखाए थे, उसमें भी वो औरत के नाम से एसएफआई वो केस चलाए और पुलिस का आंध्रा तेलंगाना की पुलिस उसको अरेस्ट करी, जेल में डाली। तो सुप्रीम कोर्ट बोले उसमें कि भाई आप 50% पैसा देने का आप जुल्म किया उसका मान लो, यानी माना है क्या? तो ये मान लिया मैं जुल्म किया, मैं 50% अभी तुरंत देता हूँ, बाद दूसरा पैसा बाहर होने के बाद। ये पैसा सहारा जो डेवलपर्स हैं जो भी है हजारों को, उन्होंने भी वही किया, जेल में आ गया। और उसके बाद उसको ना लकवा मारा, ना उसको कोमा हुआ, ना उसको हार्ट अटैक में आया, ना कोई उसकी मौत अभी तक का ऐलान नहीं हुआ, अभी तक अच्छा है। 100% इनका पैसा, ये पैसा दुगना होके मिलेगा, क्योंकि उलेमा लेके अपना मदरसा बनाता हूँ करके बोल के अपना घर भी बना लिया, अपना पैलेस बना लिया, उसमें 2-3 बीवियों को भी शादी कर लिए। तो इसको पैसा दिया है जो काउंसिलर, एमएलए, ये दूसरे इमाम लोगों को। इंटरोगेट का मतलब कानून बोलता है, वो तहत उसका रिपोर्ट लेते हैं। बेल में आके अभी बैठा है, एक एक एडवोकेट को कई करोड़ रुपए के हियरिंग को दे रहा है। ये इस अंदाज पे ये बरी हो जाएगा। मैं इसमें इंफॉर्मेंट बन के सरकार के सामने मैं इसके 2 जीवो बनाए। आईएमए का केस 2019 में उन्हें भागा मंसूर, उसको पकड़े 2020 में और 3 महीने उन्हें जेल में था। वही 2019 में सरकार ये जीवो बनाई तो 400 करोड़ 380 400 करोड़ रुपए का पैसा उसकी जब्त किए। यही जब्ती का कोर्ट कंफर्मेशन दिया 2022 मार्च 7 तारीख में। इसके अलावा जो 3 साल से कोई इम्प्रूवमेंट हर्ष गुप्ता के ऑफिस से, कर्नाटका की पुलिस से, सीबीआई से और ईडी से, कोई डिपार्टमेंट से कोई इम्प्रूवमेंट करके उसका 4,800 करोड़ रुपए कहाँ है, क्या किया? 300 जो करोड़ रुपए उसके पीछे ये पूरे 90,000 विक्टिम से 50 लाख आदमियों के साथ जप रहे हैं कि भाई सिर्फ ये पैसों को। और इसके बाद जो इसको बेल में छोड़ा गया, जब इसको बेल में छोड़े तो ये लिखा के छोड़ना जैसा हीरा गोल्ड में लिखाए थे, उसमें भी वो औरत के नाम से एसएफआई वो केस चलाए और पुलिस का आंध्रा तेलंगाना की पुलिस उसको अरेस्ट करी, जेल में डाली। तो सुप्रीम कोर्ट बोले उसमें कि भाई आप 50% पैसा देने का आप जुल्म किया उसका मान लो, यानी माना है क्या? तो ये मान लिया मैं जुल्म किया, मैं 50% अभी तुरंत देता हूँ, बाद दूसरा पैसा बाहर होने के बाद। ये पैसा सहारा जो डेवलपर्स हैं जो भी है हजारों को, उन्होंने भी वही किया, ये बगैर किए कि उसको बेल में आ गया। और उसके बाद उसको ना लकवा मारा, ना उसको कोमा हुआ, ना उसको हार्ट अटैक में आया, ना कोई उसकी मौत अभी तक का ऐलान नहीं हुआ, अभी तक अच्छा है। तो ये चीज़ का बयान में, ये चीज़ के तमाम चीज़ों में ईडी हो, सुप्रीम सीबीआई हो, यानी जो जितने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो जो वकाला पीएल में डाल लेके 3 साल से बैठे हैं, जो डिसमिस करी, जो खारिज करे हाई कोर्ट से, ये लोग हो कभी नहीं पूछे इसको क्यों छोड़ा। इसको छोड़ने में ये पैसा मानना चाहिए कि भाई मैं 50% का मतलब 2,400 करोड़ रुपए तुरंत, मिनिमम 50% को कानून मानता है। कैसे इसको छोड़ दिए? छोड़ा था हाई कोर्ट, रेस्पेक्टेड कोर्ट, मगर इसको ये मांग रखना था ये 75,000 90,000 लोग, एक आदमी को भी कोर्ट के सामने नहीं ले, एक आदमी का केस भी हर्ष गुप्ता बनाए नहीं, एक आदमी का बनाने के लिए भी जो पुलिस का एफआईआर नहीं। जब पुलिस का एफआईआर होता आता है तब आती है बात, ये मुसलमान के जो भी है, हारिस है, रिजवान अरशद है, जमीर है, सीएम इब्राहिम है, ये लोग मुसलमान के नाम से उजले कपड़े पहनते हैं
तो इनको कोई क्या कुछ अपने उनको भी हया से भी पहनना मांगता है इन्हों, क्योंकि इतने लोग इतनी तकलीफ पड़ रहे हैं। कानून बनाने वाले लोग हैं जो कानून लेजिस्लेटिव होम्स में बैठ के कानून को डिक्लेयर करते हैं, जो कानून को कोर्ट मानती है को, ये लोगों को ये पता नहीं क्या कि भाई इसको बेल में छोड़ा गया तो इसको अपोज करना है, अपोज करना है तो ये 90,000 लोग करना है, 90,000 लोगों की पूरे खिलाफ यानी इनका अलिगेशन कोर्ट में जाना है। ये क्यों नहीं जाने इन्हों? हर्ष गुप्ता क्यों नहीं किया? हर्ष गुप्ता से क्या बात की है इन्हों? क्या लगता है सर, क्यों? के बाद मैं पूरों को मांग रख रहा हूँ, आप समझिए लोग, और ये तमाम लोग मेरे ऊपर डिफेमेशन केस डालिए, मेरे ऊपर मेरे को जेल करने की कोशिश करिए, नहीं तो अपनी अपनी चेयर काली कर दो, अपनी अपनी सूरत काली कर दो, नहीं तो मेरे को जेल में डालिए जो मैं गलत बोला। तो गलत में क्या है, जैसा वो आदमी बेल में आया तो उसको तुरंत उधर पे ही बेल में आने नहीं देना था। हर आदमी को छोड़ना कोर्ट का नज़रिया है, छोड़ने के लिए 50% पैसा देना और ये जुल्म मान लेना इसका काम है। उसको काम करने दिए नहीं, सीबीआई उसको अपील नहीं की, ईडी उसको अपील नहीं की, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस उसको अपील नहीं की, हर्ष गुप्ता बोल के उसको अपील नहीं करवाया। यही हर्ष गुप्ता 300-400 करोड़ के अलावा जो 4,500 करोड़ रुपए कहाँ है, पकड़ा नहीं। तो इसके लिए मैं क्या किया, ये पूरे लॉस में ये जैसा बेल में आके अभी बैठा है, एक एक एडवोकेट को कई करोड़ रुपए एक हियरिंग को दे रहा है, ये इस अंदाज पे ये बरी हो जाएगा। मुसलमान लोग पूरे उसको ताबे करेंगे, क्योंकि तुम तो साहबियों के ज़माने के आदमी हैं, इतना गुने पाक साफ आदमी है, यही रूप ला रहे हैं इनसे भी जम के। तो इसलिए मैं क्या किया, ये लोगों को संभालने नहीं होता है, ये लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगी। ये जो आलिम जो मेंबर के ऊपर खड़के जो वादा किया मुसलमान इस्लामिक तरीके से पैसा कमाओ करके, जो पैसा उसका बेचा, लोगों का पैसा माल मत्ता बेच के पैसा लाया, उनके ऊपर फतवे कहाँ निकाले? कहाँ है कर्नाटक में एक उलेमा एक शरिया कानून कहाँ है? क्योंकि जो इल्म जो आलिम किया उनके ऊपर फतवा निकालना था, उनके घरदार बेचना था, उनका पैसा लेना था, उनको ज़बान को रुकावट डालना था, उनको का कानून में गलत किए रहे, मुसलमानों को धोखे दिए रहे, तो उनको नंगा करना था। ये कौन किए नहीं। और दूसरी बात, एमएलए लोग अपना फ़र्ज़ कानून में, जो कानून में जुडिशरी फॉलो करता है वो बनाने वाले ये लोग ये नहीं करें। सीबीआई और ईडी जैसा इनको छोड़ा थे तो 100% अपील करते तो तुरंत वो अंदर लेते। अंदर होने से ये है उसको पुलिस इंटरोगेट करके, वो डायरेक्टर्स को इंटरोगेट करके, इन्होंने जिसको पैसा दिया है जो काउंसिलर एमएलए ये दूसरे इमाम लोगों को इंटरोगेट का मतलब कानून बोलता है, वो तहत उसका रिपोर्ट लेते, वो रिपोर्ट में उसको भी वो लोगों को भी अंदर लेते, उनकी जायदाद बेचते, उनकी बीवियों का महार जो दिया है वापस लेते, वो जेवरात लेते, वो गले से उनका माल निकालते, उनके नेकलेसेस निकालते। ये हक में आता। हक ये है जो 4,800 करोड़ रुपए का जो पैसा है 14,000 करोड़ रुपए वापस आना है। क्योंकि एसएफआईओ कंपनी लॉ का केस क्या है, 1 लाख का मामले को 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाता है गलत किया करके। तो 1 लाख 2 लाख 3 ऐसा 4,800 करोड़ रुपए तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए वापस आना। तो ये पैसा भी तो बनाना है, तो ये पैसा पूरे तरफ से पैसा बनाएंगे तो ही पैसा देने होता है। तो उस दिन से 19 से 2022 तक जो पैसा सरकार जीवो बनाया उसके अलावा एक पैसा नहीं। उसके बाद एक ज़बान से ये अक्यूज को मुजरिम को बोलने नहीं दिया हमें गलती किया, सिर्फ ये बोलता है KPID एक्ट, कंपनी एक्ट, SFI क्यों आ गया, SFI वो आलम पाशा लाया और फलां लाया, अभी हम हमारे को भी मुजरिम ठहरा देंगे, हमें पैसा दिए। कानून को मालूम नहीं है क्या? कानून को ये मालूम है, जैसा इनकम टैक्स अपना काम करता, ट्रैफिक पुलिस अपना काम करता, कंपनी में जो पैसा गया वो कंपनी से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो पैसा सिर्फ कंपनी ला ही देखिएगी। वो कंपनी ला भी, कंपनी कानून भी आंख बंद करके बैठी थी। तो मैं उसको इनिशिएट किया, इस वजह से किया कि भाई इसमें 1-2 रुपया दिया जाएगा और इसमें 6 महीने से 3 साल की सज़ा है, उसमें 10 साल की सज़ा दिया जाएगी, उसमें हर एक आदमी के खिलाफ एक सज़ा दिया जाएगी। तो समझा 1,000-5,000 आदमी के खिलाफ जो काम किया तो एक सज़ा अलग अलग दिया जाएगी SFIO में। और KPID जो कोर्ट आज तक जो चला है उसको SFIO से कोई
कोलेशन नहीं होगा। ये पैसा और इन्हों जो करते हैं पैसा मिला के कोर्ट से ऑर्डर होगा, वो कोर्ट से ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से होगा। तो ये दोनों पैसा मिला के लोगों को पूरा पैसा मिलेगा। और आज एक पैसा नहीं, सिर्फ 2 करोड़ का पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 300 करोड़ रुपए 400 करोड़ के जो बात है वो अभी घट के 200-150 में खड़ा है। वजह क्या कहते हो, जो माल का टेनेंट्स है वो पैसा अपना क्लेम करेंगे, और जो कार है वो तो डिप्रिसिएट हो गई, स्क्रैप हो गई। जो लिटिगेशन में माल कम में बिकेगा, तो कहाँ से 150-200 करोड़ रुपए में जो कोर्ट का ऑर्डर कभी भी हो जाएगा 14,000 करोड़ दो, तो कहाँ से देंगे 200 करोड़? तो अभी भी तो ये 200 करोड़ ऐसे ही रहेंगे, ना उसको SFIO लेगी, ना SFIO उसको ऑर्डर देगी कि भाई आप पैसा मत दो। इनका अलग होगा, उनका ये जो कोर्ट में ऑर्डर हुआ होगा, ये अपील में गया है 3/7/2022 के ऑर्डर के ऊपर, तो अपील में मंसूर गया है। तो मंसूर को अपील में जाने के लिए बहुत से कारण हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक कंप्लेंट नहीं है, इसके ऊपर 75,000 90,000 आदमी तो एक भी कंप्लेंट दिया नहीं है, तो ये सभी बोलेगा कंप्लेंट में, और कंपनी के अकाउंट से पैसा निकला है ये भी बोलने वाला है अपने कोर्टों में। तो ये तमाम चीज़ों के लिए दोनों चलना, कंपनी का भी चलना, KPAD में भी चलना कोई गलत नहीं है। ये दोनों को एक बार एक कोर्ट, चाहे बड़ी अपेक्स कोर्ट है, ये दोनों को मैच करके इसको पैसा जमा के बोलेगी कि भाई इतना जुर्माना हम कोर्ट से दो। केस 2 होती है, एक जुर्माना कोर्ट चेक बाउंसी सिमिलर सेफ है, 1 लाख की बाउंस से तो एक को 1 डाल के 2 लाख दो, ये केस वो आना है, नहीं तो जेल जाएगा। तो 1 लाख के सिविल रिकवरी है, वो भी केस चलते। ऐसा ये दोनों है। ये जो कोर्ट से जो जुर्माना पड़ेगा, जुर्माना कंपनी कोर्ट में ये कुछ 2 रुपये मिलते हैं, 3 रुपये आएंगे। KPAD हाई कोर्ट में नहीं दे रहे हैं क्योंकि केस ही नहीं है, तो इसलिए लाए। और ये सिविल रिकवरी करना है, सिविल रिकवरी करना है तो हर्ष गुप्ता अपनी ज़िंदगी में बड़ा गुनाह करके लोगों का कर्ज लेके गया है, इलीगल काम किया है, क्योंकि जो पुलिस को बोल के केस नहीं जमाया और कोर्टों को बोल के CBI को बोल के जब तक ये माल ये कंसीड करेगा पैसा वापस देने की, उसको बेल नहीं देना करके उधर पे आर्ग्यूमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तहत नहीं करवाया। और जो लोग तड़पे, जो लोग मन रहे अपने गलियों में, उनके खिलाफ उनके फेवर में एक पुलिस का केस नहीं बनाए। कौन? हर्ष गुप्ता, पहले दिन से। तो इसलिए सरकार का नाम बदनाम करने के लिए आया था। अभी जो नया ऑफिसर IAS आए हैं, इन्हों इससे सबक लेना है, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी भी उनके सर पे आएगी। क्योंकि जितना पैसा 300 करोड़ के अलावा 4,800 करोड़ रुपए कैसा लेंगे? 4,800 आज के 16,000 हो के हैं। रियल एस्टेट में 7 साल में 10 मरतबे जो अप्रिसिएट होके हैं पैसे, वो पैसा भी है, वो पैसा भी आएगा। तो ये बोल रहे हैं प्लेस किया माल, उसका इंटरेस्ट दो। जो पैसा उससे 10,000 रुपये वापस ले लिए वो कट करके वापस दो। कैसे होगा? कौन सा कोर्ट, कौन क्यों मानेंगे कोर्ट का कानून हमें? जो एक आदमी 2 लाख दिया उसको 1.5 लाख दे दिया 50,000 आने का, जो माल प्लेस किया उसको 18% या 14% से इंटरेस्ट देंगे। तो इनको कोई इनकम नहीं है क्या? इनको कोई पेनाल्टी नहीं देंगे क्या? तो वो देने का मतलब क्या है? पूरा माल जब्ती होना चाहिए, पूरा माल। इसके साथ हैं जो इमाम का, मौलवियों का जो इसमें किए, जो बगैर फतवे के बैठे हैं, फतवे का मतलब ही पता नहीं सो बैठे हैं, फतवे के आलिमों के ऊपर और एक आलिम का फतवा देने के लिए डर के बैठे हैं। उन्होंने जो 1-2 MLA खा के ये दूसरे 5 MLA 2-4 MLC साथ दे रहे हैं। यहाँ तक अपने नसीर अहमद और CM इब्राहिम उन्होंने भी MLC है। ये तमाम लोग साथ दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है 1-2 MLA 2-4 कारपोरेटर पैसा खाए हैं, तो इनको साथ दे रहे हैं। ये गलत काम है। अल्लाह के पास भी खबर में भी तकलीफ़ होगी, लोगों के पास भी सूरत काली होगी। ये लोग पहले ही IMA में पैसा डाल के गुनाह करें, यानी कोई चीज़ उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी पैरवी, वो उसका एक इलम, ये तमाम बगैर करके, क्या एक बैंक है, कुछ है, कहीं से बैठ के पैसा ले सकते हैं क्या, वो नहीं देखे। वो अपना पैसा अपने खाते तो अपना टाइम भी इतना ही है, खाएंगे जाएंगे, वो टाइम को भी ज़ाया कर लिए, जाने का टाइम आ गया खाए नहीं। तो इसलिए ये लोग ये पैसा को कानून में FIR नहीं करवाए। CBI और ED डायरेक्टर्स को मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है, कानून का डेफिनेशन भी है, उसको अपील करके क्यों अंदर नहीं डालें? उसको बेल करने के लिए किसको? कानून में जगह तो है, मगर वो जब माना नहीं, पैसा नहीं देना है, मैं देता हूँ 50%, और उसका इलम से, उसकी बीमारी के इलम से मेडिकल बोर्ड ऑफ कर्नाटका उसका अप्रूवल नहीं, और जैसा इलाज करवाने के लिए कर्नाटका सरकार में जेल अथॉरिटीज़ के पास हर सहूलत है, हर चीज़ है,
ऐसे कई लोग अंदर हैं, अंदर मरे भी हैं। तो इसके तमाम चीज़ों के साथ इतना बड़ा गुनाह करके ये तमाम चीज़ को, ये कानून बनाने वालों के ऊपर नंबर 1 दिन से बोल रहा हूँ मैं, कानून जो बनाए हैं एमएलए एमएलसी, जुडिशियरी में भी ये कानून अपना लेते हैं, जुडिशियरी बोर्ड में ये काम करते हैं। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों के ऊपर आलिमों से भी पैसा लेंगे, जो मेंबर से बोले हैं उनके ऊपर फतवा का मतलब किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में एक शरिया, एक उलेमा, एक तंजीम नहीं है। तो इसलिए उन्होंने भी उसका बेनिफिट लिए हैं। तो ये तमाम पैसा आना चाहिए। मेरा अंदाज़ है 14,000-15,000 करोड़ रुपए ज़रूर निकालेंगे। वो निकालने की आंक SFIO में है। सर 15,000 करोड़ रुपए गालिबन जो है उलमा से निकालेंगे क्या? जो अरे नहीं, उलेमा से क्यों निकालें? जो आदमी लिया है, ये उलेमा लेके अपना मदरसा बनाता हूँ करके बोल के अपना घर भी बना लिए, अपना पैलेस बना लिए, उसमें 2-3 बीवियों को भी शादी कर लिए। तो ये तमाम जो महर दिए हैं वो तो लेंगे, अपना घर बना लिए वो तो लेंगे। इसके अलावा दूसरे लीडर्स भी शामिल हैं उसमें जितने भी लीडर्स लिए हैं, तो वो दूसरे लीडरों को, दूसरे लीडर जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी उनका गुने में शामिल होगा। ये बात बोलेंगे 90,000 लोग, 95,000 लोग जो मुझे विक्टिम्स है वो बोलेंगे। ये सब पूछा जाएगा, बोल रहे हैं, डरा रहे हैं। SFIO डरा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, SFIO डराती नहीं है। SFI ये पूछती है कहाँ से आप सुना, आपको कौन बोल के पैसा, इतना ही SFI पूछेगी। SFI को इतना ही जवाब देंगे। ये सोशल मीडिया में कोई एक गद्दा बैठ के बोला, एक हराम बोला, एक बगैर कानून जिसका नाम पता नहीं है वो बोला, उसके पास एक बंगला है, उसके पास एक फला है, वो बोलना चाहिए। बस इतना बोल देगा तो वो माल भी SFI वो कब्जा करेगी, उसको भी अटैचमेंट में लाएगी। तो ये तरीके उनको पता है। CBI कर नहीं पाती है, CBI अटैचमेंट कर नहीं पाती है। कर सकता था ये वो गुप्ता IAS, वो गुप्ता किया नहीं। पूरे 4 साल में क्या किया, क्यों सरकार का पैसा खर्च किया, पूरा काम क्या किया? पैसा बांटने का तो कोर्ट आर्डर देगी, वो कोर्ट होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तब आर्डर देगी, आर्डर के ऊपर ही पैसा बांटेंगे। तो ये आर्डर के ऊपर को तो हर आदमी के पास, जैसा तेलंगाना में ये औरत के पीछे गोल्ड, हीरा गोल्ड के पीछे हुआ है, उधर तेलंगाना की पुलिस पकड़ी और इधर SFI वो पूरा पैसा अटैचमेंट करे। खास सिर्फ अंदर जेल में डालना है उसको, वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोली मैं पैसा दे दूंगी, मैं इतना दूंगी, मेरे को बेल दो। ये बेसिस में ही बेल दिया गया। तो सर ये भी बात सामने आई है कि बहुत सारे सियासी कायदीन जो है इलेक्शन कैंपेनिंग में भी खर्चा कर रहे थे IMA का पैसा। तो वो सब आ जाएगा। सियासी खानदान को इलम थोड़ी है, समझ गए? जो CBI को ला के CBI का अपील नहीं करवाए, ED को बोल के ED डायरेक्टर के पास मिल के उसका अपील का मैं क्यों नहीं करें? वो ED डायरेक्टर को पूछ सकते थे। सर आखिरी सवाल आपकी मांग क्या है? समझ गए? वो ठीक है, नहीं मांग है, ये मांग तो आ गई है ना। अभी हम SFIO से करे हैं, लाए हैं, ये लोगों के फेलरों की वजह से ये तमाम फेलर कर दिए। ये 90,000 लोगों की केस नहीं लाए तो केस हो जाएगी। मांग ये है कि भाई एक भी आदमी, एक भी विक्टिम, एक भी मुसलमान एक आदमी को पैसा ना दें। जो अल्लाह वकाला उनके पास पैसा लिया है वापस दे दें उनको, क्योंकि इन्हों तो बड़ी तकलीफ़ में, बहुत ही मुश्किलात से पूरे लोग विक्टिम्स बैठे हैं मुसलमान। एक आदमी, कोई आदमी पैसा लिया है, चाहे मीडिया वाला हो, सोशल वाला हो, यानी वकाला हो, उनका पैसा वापस दे दे। उसके बाद ज़िंदगी में एक पैसा एक वकाला को एक आदमी देने का नहीं है। वो जो देंगे तो वो भी क्राइम है वो, क्योंकि इसमें वकाला की ज़रूरी नहीं है। वकाला तब हो सकती थी जब ये लोग PIL दल के हाईकोर्ट में बैठे थे, जो डिसमिस किया गया उनको। अभी बैठते तो उनके ऊपर जुर्माना डाला जाता कोर्ट से। करना चाहिए था ये लोगों को केस बनाना, केस रजिस्टर करना, तो उसको जेल में नहीं छोड़ना। पूरी दुनिया में मेला डाल दिए, पूरी दुनिया की पुलिस को पकड़ा दिए, उसको पकड़ा नहीं। क्या किया? पकड़ा के 60 दिन में आ गए, 70 दिन में आ गया। क्या था उसको आ जाके, क्या उसको क्या अभी कोमा ICU में रखा है क्या मंसूर को? क्यों छोड़ा उसको? ये इल्म किसको होना चाहिए? CBI को, ED को, पुलिस ऑफ कर्नाटका को, SIT को, और इधर के जो जिम्मेदारी तो से मुसलमान
अभी सजदा करते बैठे हैं ये लीडरों को, इनको चाहिए ये काम करना। जो आप कानून बनाते हैं पूरा जुडिशियरी के लिए भी फ़ायदा होता है। ये क्या काम करेंगे तो बेल टूटता है, क्यों बेल देना नहीं है, क्या बेसिस में बेल देना है, ये काम मालूम नहीं है क्या? ये लोगों को तमाम आप लोग एक लाइन में एक करके इनको कोर्टों के सामने पेश किया क्या? इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी इल्म नहीं है तुम्हें। अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बन के, होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बन के अगले 2023 में आप भी तो अभी बड़ा पोस्ट है, यूटी खादर भी बड़े इल्म के आदमी हैं, वो क्या करेंगे आप? ये काम तकरीबन 10,000 करोड़ का माल गया है, तो तुम क्या करेंगे यूटी खादर, तुम क्या करेगा ये सीएम इब्राहिम? बोलिए ना, आप जबान से बोलो। आप नहीं बोलेंगे, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं डालेंगे, तो आप क्या बोल के जवाब लोगों को क्या सूरत बताएंगे? सर बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन्स में भी ये बात को फैलाया गया कि हम जो है आईएमए का पैसा वसूल करके देंगे। ऐसे लीडर्स भी हैं जो इलेक्शन कैंपेन में इस तरह का नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, जो बोले हैं सही बोले हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है ना, क्योंकि एमएलए का नाम लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव में कानून बनता है। जब कानून से नहीं किए, कानून से नहीं बनाए, अब जो आदमी जो बोला गया तो एक का बी फार्म ले लिया, कुमार स्वामी बी फार्म दे दिया, राहुल गांधी वो बी फार्म दे दिया, उसके ऊपर वो बोला तो वो खून की गद्दारी की है ना। वो बी फार्म से बोला, वो ताकत से बोला, मुसलमान होके, कानून का लेजिस्लेटर होके ऐसे मुसलमानों को क्या तुम्हें कानूनी फ़ायदा दिया? जो बोले ज़रूरी 100% जिम्मेदारी है उनकी करने की। उन्हें दिलाया नहीं सर। अरे दिले ही नहीं करे क्या? कैसा हो सकता है दिलाने? क्या उसको मंसूर को मार के लेंगे क्या? इमामों को मार के लेंगे क्या? क्या काम करे तुम्हें? काम उसको बेल में जब आ गया उन्हें 100% 100 पैसा नहीं देगा वो, बेल आराम से है। अभी पैसा इस्तेमाल बेल में आने होता है क्या नहीं है मालूम नहीं क्या? जो बोला आप जो बोल रहे हैं, कोई आदमी बोला, कोई लड़का बोला, कोई गली वाला बोला, उसको पता नहीं क्या क्या काम करना, क्या काम करे तो इसको पैसा वापस आता है। इन्हें बेल में आ गया, वो 3 महीने में आ गया, पकड़ाए क्यों? इंटरनेशनल सायरन क्यों बजाए? हर एम्बेसडर कंट्री को काम क्यों दिए ये 3 महीने में छोड़ने? नो डाउट कोर्ट छोड़ेगा, कोर्ट के सामने क्या सबूत रखे? तो उसको बोले हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक था क्या? इसको क्या बीमारी थी? ये बीमारी के साथ कोर्टों की हॉस्पिटल नहीं है क्या? सेंट्रल जेल के हॉस्पिटल नहीं है क्या? कर्नाटक के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है क्या? ये सब भी करना था कौन? ये सब भी तमाम ये जो आदमी बोला उसकी जिम्मेदारी है। नहीं तो गलत किया, गंदा काम किया, इलीगल काम किया, लेजिस्लेटर के नाम की छोड़ के दूसरा नाम रखना है। ये नाम लेजिस्लेटर निकालना है। जीतेगा तो जीतने दो, नाम लेजिस्लेटर नहीं रखेगा, कानून नहीं जान रहा है, कानून का पारा नहीं देख रहा है, ऐसे कई लोग हैं मुसलमान के जितने भी हैं जिम्मेदार, रहमान खान से मिला के ये जितने भी साथ हैं और 2 एमएलसी हैं जो रिटायर्ड हैं, पहले से मुसलमान का खा के आप आराम से बैठे हैं। आपको बीमारी नहीं है, आपको तकलीफ़ नहीं है, आपके बच्चे अच्छे हैं, तो ये सिर्फ विकास ये मुसलमान के खून के लिए, ये आवाम के लिए, ये रिप्रेजेंटेशन में आप आराम हैं। मगर ये लोगों को आप क्या ज़िंदगी दिया, क्या कानून का पढ़ा? जो भी तुम ज़बान खोलता है वोट और इलेक्शन और राहुल गांधी और कौन है राहुल गांधी, क्या मुकाम है उसका? ये लोगों की तकलीफ़ के सामने, लोगों की बद्दुआ के सामने राहुल गांधी का मुकाम क्या है? कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो ये लोगों को तुम कन्विंस करने के लिए, ये लोगों को तुम्हें बद्दुआ ले रहा है, तुम्हें कानून नहीं जानता है। कानून जानना नहीं जाना तो ये लेजिस्लेटर पार्लियामेंटेरियन करके ज़बान से वो ख्वाहिश करना, वो ये इलीगलिटी है, वो समझ गए? तो इसलिए ये तमाम उलमा से भी इल्म जो आदमी किया उसे पैसा आएगा, 14,000 करोड़ आएगा, आना चाहिए, इससे फिर वो अपना काम करेगा। ये जो किया है दोनों मिक्स नहीं होगा, लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी, लोगों से पूछा जाएगा कि भाई आप तुम्हें किसकी बात सुन के पैसा दिया, बस इतना ही। कौन इससे फिर पूछेगा? जो कोई गंदे नाले का गंदा कीड़ा जो बोलता है, इंसान के रूप में नहीं है, जो जिन्नात में भी नहीं है, ऐसा लोग बोलता है तो वो कर दिया एसएफओ में, आप भी मुजरिम बन जाएंगे, ये सभी वो गंदे नालों के लोग हैं। ये तमाम बात नहीं बोल रहा हूँ, कानून अपना काम करेगा।
पुलिस अपना काम करना चाहिए था, SFIO अपना काम करेगा, KPAD एक्ट अपना काम करेगा। लास्ट में ये पूरे मिलके द रेस्पेक्टेड अपेक्स कोर्ट्स जो हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने ऑर्डर देंगे ये पूरा दोनों मिला के ये लोगों को दे दो ये पैसा। तो ये पैसा देने के लिए पैसा होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी कब्जा ये काम SFIO करेगी। ये कंपनी से कहाँ गया, 1000 करोड़ रुपए कहाँ गया, अभी इनके पास नहीं है। तो 4 साल तो देखा मैं, CBI में नहीं है, हर्ष गुप्ता में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, SIT वाला 4800 करोड़ गया कहाँ। अच्छा बेल में उसको छोड़ देंगे तो मिलेगा कहाँ। तो क्या कोसे बेग को दिया, कोसे इब्राहिम को दिया, किसको दिया, कहाँ पे मिलेगा ये। 2 दिन इसको प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया का मुकाम जैसा दे दिया, उधर पे वो कंट्री में देता है ऐसा, तो इन्हें कहाँ बोलेगा। तो पहले दिन से इसको प्रिंस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप। इंटरोगेशन किया क्या, इसको मारना तोड़ना कोर्ट की इजाज़त के तहत करते हैं। इंटरोगेशन कानून में है। पुलिस कस्टडी लिया क्या, कौन सी पुलिस में कस्टडी लेना है, क्या SIT में लिया, क्या CBI में लिया, क्या ED में लिया। ED के अलावा पैसा हमारा करके बोलने वाले कौन भी नहीं है। मगर अभी ED भी बोल नहीं पाएगा क्योंकि इधर प्रूव हो रहा है, SFIO के तरफ से प्रूव हो जाएगा ये लोगों का पैसा ये है। तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है ED से, ये लॉन्ड्रिंग भी नहीं हुआ तो SFIO क्लियर कर देगा। यही अलग है, यही अलग है। मैंने ये दोनों जो SFIO और KPAD अलग अलग है, दोनों भी चलेंगे, दोनों भी बढ़ेंगे, दोनों भी बंद नहीं होंगे, अपने अपने जगह में वो रहेंगे, अपने अपने मर्ज करके पैसा आएगा। ये कोशिश नहीं करी। अभी समझो ED CBI मिलके कहाँ पे 4800 के 5 गुना पैसे बढ़े हैं, कहाँ पकड़ा है, कहाँ। ये पकड़ने के लिए SFIO आया। मैं इसमें इंफॉर्मेंट बन के सरकार के सामने मैं इसके 2 जीवो बनाया। 100% इनका पैसा, ये पैसा दुगना होके मिलेगा क्योंकि उसका जुर्माना डालेंगे कोर्ट। वहाँ कोर्ट में जाने के लिए ये लोग रोका गया। कौन, इसमें MLA लोग रोका है इनको, और हर्ष गुप्ता रोका है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नहीं रोकता तो वो डालना चाहिए था, बोलना चाहिए था। तो CBI उसको बेल में छोड़ा, उसको अपील नहीं किया। ED उसको बेल में छोड़ा, उसको अपील, ये सभी तमाम कारण थे। अभी चीज़ लग जाएगी, अभी चीज़ में हमें उसको जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी